हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BA MS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं आज बताने वाला हूँ जो भी ऑल इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनकी 2024 में कितनी कट ऑफ गई थी। तो इसी कट ऑफ के आसपास 2025 में आपको कॉलेज मिलने के चांस हैं। ये जो कट ऑफ है मैं आपको बहुत ही रिसर्च के बाद प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, फर्स्ट नंबर पे आती है BHU वाराणसी। तो इसकी जनरल कैटेगरी है, उसकी 44,335 रैंक तक लास्ट ईयर कॉलेज SVR सेकंड में अलॉट हुई थी। EWS कैटेगरी में 32,932 रैंक तक R3 राउंड में कॉलेज अलॉट हुई थी। OBC कैटेगरी है, उसमें 40,171 रैंक तक SVR फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हुई थी। SC कैटेगरी है तो उसमें BHU 1,87,337 रैंक तक SVR फर्स्ट में अलॉट हुई थी। ST कैटेगरी है, उसमें 1,84,337 रैंक तक R1 राउंड में अलॉट हुई थी। तो जो भी ये कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो किसी भी जिस राउंड्स में मैक्सिमम रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई है वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप इसी के आसपास चेक कर सकते हैं कि इससे कभी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, कम पे मिल सकती है, ऊपर भी मिल सकती है। इसी के आसपास आपको कॉलेज अलॉट होने के चांस है। इसकी बात करता हूँ, BHU की जो पर ईयर की फीस है वो ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास इसकी पर ईयर फीस है। इसके बाद मैं बात करता हूँ NIA जयपुर। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए इसकी क्लोजिंग रैंक है 42,274 रैंक, और ये जो अलॉट हुई थी वो SVR सेकेंड राउंड में अलॉट हुई थी। EWS कैटेगरी है, उसमें है 33,529 रैंक R3 राउंड में अलॉट हुई थी। उसके बाद OBC कैटेगरी है, उसके लिए 33,878 रैंक तक R3 राउंड में अलॉट हुई थी। SC कैटेगरी है, उसके लिए 1,47,703 रैंक तक SVR सेकंड राउंड में अलॉट हुई थी। ST कैटेगरी है, उसके लिए 2,33,591 रैंक तक SVR सेकंड में अलॉट हुई थी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी काउंसलिंग AA-CCC के थ्रू ही 100% सीट्स के लिए होती है। तो आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेना है तो आपको AA-CCC ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो NIA की जो पर ईयर फीस है वो ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास है वे, और कुछ थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हर ईयर होता रहता है। थर्ड नंबर पे कॉलेज आती है ITRA जामनगर। इसकी जनरल कैटेगरी है वो 29,943 रैंक तक SVR सेकंड में कॉलेज अलॉट हुई थी 2024 में। EWS कैटेगरी है, उसमें 46,933 रैंक तक R3 राउंड में कॉलेज अलॉट हुई थी। OBC कैटेगरी है, उसमें 49,655 रैंक तक SVR सेकंड में कॉलेज अलॉट हुई थी। SC कैटेगरी है, उसमें 2,03,75 रैंक तक SVR सेकंड में कॉलेज अलॉट हुई थी। ST कैटेगरी है, उसमें 2,01,731 रैंक तक R2 राउंड में कॉलेज अलॉट हुई थी। इसकी जो ITRA जामनगर है, इसकी जो फीस है वो है 4,000 पर ईयर, जो कि बहुत ही कम फीस है। नेक्स्ट कॉलेज है IIA गोवा। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी भी 100% सीट्स है वो AA-CCC के थ्रू ही फिल होती हैं। इसमें जनरल कैटेगरी है, उसमें लास्ट ईयर 51,156 R3 राउंड में अलॉट हुई थी। जनरल EWS कैटेगरी है, उसमें 58,518 रैंक तक R3 राउंड में अलॉट हुई थी। OBC कैटेगरी है, उसमें 52,209 R3 राउंड में अलॉट हुई थी। SC कैटेगरी है, उसमें 1,99,351 रैंक तक R3 राउंड में अलॉट हुई थी। ST कैटेगरी है, उसमें 2,21,335 रैंक तक R3 राउंड में कॉलेज अलॉट हुई थी। तो ये जो गोवा की कॉलेज है उसकी फीस है ऑलमोस्ट 55,000 रुपये पर ईयर। नेक्स्ट कॉलेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी NIA पंचकुला। तो इसमें जनरल कैटेगरी रैंक है वो 32,964 SVR फर्स्ट राउंड तक कॉलेज अलॉट हुई थी। EWS कैटेगरी है, उसमें 42,289 रैंक तक R2 राउंड में कॉलेज अलॉट हुई थी। OBC कैटेगरी है, उसमें 43,679 रैंक तक SVR फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हुई थी। SC कैटेगरी है, उसमें 2,21,520 मार्क रैंक तक SVR सेकंड में कॉलेज अलॉट हुई थी। ST कैटेगरी है, उसमें 2,33,356 रैंक तक R3 राउंड में कॉलेज अलॉट हुई थी।
और NIE पंचकुला की जो फीस है वो है 42,000 ऑलमोस्ट। तो जो भी मैंने ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बताई हैं उनको आपको अगर प्रीफर करना है तो उसके लिए आपको AA CCC की साइट के थ्रू ही 100% सीट फिल होती हैं, तो आपको उसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो भी इनकी फीस भी कम रहती है और इनको में सुविधाएं बहुत ही अच्छी रहती हैं, तो आपको ये कॉलेज मिलती हैं तो आप इनको प्रीफर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।